हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स वाला पे। आज हम लोग अपने चैप्टर 4 को ओवरऑल खत्म करके चैप्टर नंबर 5 पे मूव ऑन कर लिए हैं, जो कि नाम है आपका चैप्टर नंबर 5 का इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमर्जिंग। इमर्जिंग का मतलब क्या होता है सर? इमर्जिंग मीन्स ग्रो करना, डेवलप करना। आज के मार्केट में, आज के दिनों में, आज के एनवायरनमेंट में हमारा बिजनेस नाउअडे कैसे इमर्ज कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे डेवलप कर रहा है, उसी के बारे में पढ़ना है हमें। उसके मोड्स के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से इमर्ज कर रहा है हमारा बिजनेस। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। देखते हैं हमारा बिजनेस आज के डेट में एज कंपेयर टू ट्रेडिशन कैसा होता जा रहा है। आई बात समझ में? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ई बिजनेस। यार जाहिर सा बात है, यहाँ पे आज के डेट में हमारा जो बिजनेस इमर्ज कर रहा है ना, वो ई बिजनेस के थ्रू कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस आ गया है मार्केट में। धीरे 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 पूरे मार्केट को वो क्या कर रहा है? ग्रैब कर रहा है सर। वो लगभग आउटलेट्स को खा चुका है और आने वाला 20 से 25 सालों में लगभग 70% आउटलेट पे कोई नहीं जाने वाला है मेरे दोस्त। आउटलेट मीन्स दुकानें पे। और वो दुकान धीरे धीरे बंद हो जाएगी। सब लोग घर से ही ई बिजनेस, ई कॉमर्स के थ्रू सामान को, चीजों को मंगवाएंगे। आई बात समझ में? यानी कि आज के डेट में ओवरऑल अगर सादा भाषा में समझे तो बिजनेस पूरा का पूरा ऑनलाइन हो गया है, ई बिजनेस हो गया है सर, इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस हो गया है। आई बात समझ में? ई कॉमर्स के थ्रू हम लोग चीजों को खरीद रहे हैं। जैसे अमेजॉन, मिंत्रा से कपड़े खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से चीजों को खरीदते हैं। तो ये मिंत्रा और भी जितना भी चीजें हैं आपकी, अमेजॉन हो गई, ये सारी क्या है? ई कॉमर्स है सर। क्या है? ई कॉमर्स। सिंपल सा बात है, बिजनेस, कॉमर्स, उसी में आ गया ई बिजनेस और ई कॉमर्स। बिजनेस का मतलब प्रोडक्शन करना या तो प्रोक्यूरमेंट करना। ई बिजनेस का मतलब इलेक्ट्रॉनिकली प्रोडक्शन करके उसे बेचना। आई बात समझ में? दुकान नहीं रहेगी, कोई दुकानें आपकी सड़क पे नहीं होंगी, उसी को हम लोग बोलेंगे ई बिजनेस। जो चीजें आप ऑनलाइन खरीदते हो उसी को हम लोग बोलते हैं ई बिजनेस। क्लियर है? और कॉमर्स का मतलब, कॉमर्स का क्या रोल होता है एक बिजनेस में? सर्विस प्रोवाइड करना। आई बात समझ में? तो ई कॉमर्स का क्या काम रहेगा? इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस प्रोवाइड करना। क्या काम रहेगा? इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस को प्रोवाइड करना। जैसे जस्ट एग्जांपल यार, कि हम लोग आज के डेट में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बेसिकली ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बारे में। ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। क्या होता है ई बिजनेस, क्या होता है ई कॉमर्स, एक बार देखो यहाँ, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे कंटेंट पे। लेकिन पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि क्या होता है ई बिजनेस, क्या होता है ई कॉमर्स। बहुत छोटा सा एग्जांपल है। आज के डेट में ऑनलाइन सब कोई खाना वगैरह मंगवाते हो, लंच वगैरह घर में, या रात में डिनर वगैरह मंगवाते हो। घर में किसी का बनाने का मन नहीं है तो क्या करते हैं? ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर आज के डेट में क्या हो रहा है सर? जोमैटो, स्विगी हो रहा है ना? क्लियर है? तो यहां पे क्या हो रहा है, अब ध्यान से समझना। अगर तुम रेस्टोरेंट चला रहे हो, क्या चला रहे हो? एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, यानी रेस्टोरेंट चला रहे हो, तो और वहां पे लोग का आना जाना है, लोग डेली आ रहे हैं, कंज्यूमर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में, खाना खा रहे हैं। क्लियर है? वो क्या हो गया? तुम बिजनेस कर रहे हो सर। क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो। बट अब अपने चीजों को, यानी अपने गुड्स को तुम क्या कर रहे हो? स्विगी के थ्रू बेच रहे हो। एक रेस्टोरेंट तुम चला रहे हो, उसको लिस्टिंग किए हुए हो स्विगी या जोमेटो ऐप पे। तो भाई तुम क्या कर रहे हो? किस तरह का बिजनेस कर रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर रहे हो सर। इलेक्ट्रॉनिकली चीजों को बेचना चाह रहे हो, बेच रहे हो। आई बात समझ में? उसी को हम लोग बोलेंगे ई बिजनेस। क्लियर है? और ये दोनों जो एप्लीकेशन हो गया, क्या जोमेटो और स्विगी खाना बेचता है? नहीं। ये कॉन्सेप्ट को समझो, जोमेटो और स्विगी खाना नहीं बेच रहा है, वो तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वो कॉमर्स का काम कर रहा है सर, और इलेक्ट्रॉनिकली वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए हम लोग उसका नाम के आगे ई लगा देंगे। इट मींस इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है।
यही बात समझ में। तो यहाँ दोनों चीजें ऑनलाइन हो रही है ना, इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है ना। ये प्रोडक्शन भी भाई साहब रेस्टोरेंट में बैठ के कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेल इलेक्ट्रॉनिकली, और ये ई कॉमर्स वाला बंदा अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है गूगल प्ले स्टोर पे, और वो हम लोग वहां से उसको स्टोर कर ले रहे हैं, यानी कि डाउनलोड करके, और उसी से उसका एडवांटेज ले रहे हैं। आई बात समझ में। कॉमर्स का काम का क्या था भाई, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से चीजों को प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंचा देने का। क्लियर है। तो वही ई कॉमर्स का भी काम वही है। वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली वो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जहां रेस्टोरेंट में खाना बन रहा है वहां से लेकर के कंज्यूमर तक, जहां ये इसको खाया जाएगा वहां तक प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंचा दे रहा है। क्लियर है। तो जो कोई भी एप्लीकेशन वो ई कॉमर्स हो गया। मिंत्रा क्या सामान बेचता है, कोई कपड़ा में आज तक तुम लिखे हुए देखे हो मिंत्रा? कॉन्सेप्ट को समझ गए, ये कंटेंट कुछ भी नहीं है यार। मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि ई बिजनेस क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है। वहां पे मिंत्रा में कोई भी कपड़े पे लिखा हुआ होता है क्या मिंत्रा, या कोई चीजों पे लिखा हुआ होता है? कोई कोई ऐसा प्रोडक्ट के नाम बताओ जो अमेजॉन कंपनी का है? नहीं है सर। फ्लिपकार्ट का है? कंपनी का फ्लिपकार्ट का है क्या? नहीं। वहां पे तुमको सोनी, सैमसंग, एलजी ये सारा चीजें मिलती है। वो लोग क्या, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा का काम क्या है, वो ई कॉमर्स है। वो क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सर। आई बात समझ में। इलेक्ट्रॉनिकली अब बहुत आसान है ई कॉमर्स का और ई बिजनेस का काम करना नाउअडे। यार कम पैसे में भी हो जा रहा है, तुमको कुछ नहीं करना, तुम घर पे ही अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लो, चीजों को बनाओ, गुड्स को बनाओ, और क्या करो, नीडी बेस्ड गुड्स बनाओ, यानी कंज्यूमर गुड जो इजीली यहाँ पे कंजप्शन हो जाए आज के दिन में मार्केट में, तुम्हारा पैसा भी ना फंसे। और एक वेबसाइट को ड्रॉ करो यानी ई कॉमर्स, और उस पर डिस्प्ले कर दो, लोगों तक पहुंचाओ, और आराम से अपना बिजनेस करो। उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना। आई बात समझ में। क्लियर है। ई बिजनेस हो गया चीजों को बनाना, लेकिन उसको दुकान पे रख करके, शॉप पे रख करके सेल नहीं करना है सर, उसको ऑनलाइन सेल करना है। तो बनाने वाला काम हो गया ई बिजनेस। जैसे रेस्टोरेंट वाला खाना बना रहा है, ई बिजनेस कर रहा है। वो क्या कर रहा है, बना करके किसके हवाले कर दिया, स्विगी के हवाले, जोमेटो के हवाले। अब जोमेटो वाला सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ई कॉमर्स का काम कर रहा है। क्लियर है। कॉन्सेप्ट यही है तुम्हारा, ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। चलो अब आते हैं हम लोग कंटेंट पे, क्या होता है हमारा और अच्छे से समझेंगे हम लोग। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ई बिजनेस क्या है हमारा, देखो। ई बिजनेस रेफर्स टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी थ्रू इंटरनेट, यानी कि साफ बोल रहा है बिजनेस एक्टिविटी को चलाना कैसे, इंटरनेट के थ्रू सर। क्लियर है। इंटरनेट के थ्रू बिजनेस को चलाना ई बिजनेस कहलाता है। बिजनेस एक्टिविटी कंप्राइज ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। भाई जो भी बिजनेस एक्टिविटी होता है ना, क्लियर है, उसमें क्या क्या शामिल है। इंडस्ट्री के बिना बिजनेस नहीं हो सकता है, कॉमर्स के बिना बिजनेस नहीं हो सकता, ट्रेड के बिना बिजनेस नहीं होता है। क्लियर है। ये सारा चीज चाहिए ही चाहिए। अभी हमने जस्ट चैप्टर नंबर 4 पढ़ा मेरे दोस्त। चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा कि कॉमर्स का ही वो पार्ट है ना। जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 1 में देखे थे कि कॉमर्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, तो पहला क्या था, ट्रेड। उसके बाद क्या था, एड्स टू ट्रेड। याद होगा अगर गलती से आप लोग को तो। क्लियर है। एड्स टू ट्रेड में हमने देखा था कि एड्स का मतलब क्या होता है, असिस्टेंट टू ट्रेड, यानी ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है। तो वो असिस्ट करता है, ये पार्ट हो गया बाइंग एंड सेलिंग, और ये वाला पार्ट हो गया असिस्ट करना किसको, ट्रेड को। क्लियर है। हेल्प करना ट्रेड को, इसी को बोलते हैं हम लोग एड्स टू ट्रेड। उसी का 5 टाइप था, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड वेयर हाउस। भाई हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 4 में पढ़ लिए। क्लियर है। तो यहां पे अब हम लोग को देखना है कि आज के दिनों में हमारा बिजनेस इमर्ज कैसे कर रहा है। ध्यान से समझना, बिजनेस एक्टिविटी कंप्राइज ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। सो ई कॉमर्स मीन्स कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी थ्रू कॉमर्स, यानी कि जहां जहां ई बिजनेस आएगा वहां वहां ई कॉमर्स भी आएगा, याद रखना। क्योंकि सिर्फ चीजों को बनाना सिर्फ बिजनेस नहीं कहलाता है, उसको कंजप्शन हाउस तक पहुंचाना बिजनेस कहलाता है। तुमने प्रोडक्शन इसका कर लिया, बट ये मार्केट में कैसे पहुंचेगा, जब तक नहीं पहुंचेगा कंजप्शन नहीं हो सकता।
कंज्यूमर इसके तक रीच नहीं कर सकता है। भाई रीच नहीं किया तो इसका सेल नहीं होगा, सेल नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, प्रोडक्शन करने का कोई फायदा नहीं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस, जब तक तुम्हें इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स का एडवांटेज नहीं मिलेगा, तुम्हारा बिजनेस वैसा ही कि वैसा रह जाएगा। अगर मिंत्रा नहीं होता, अगर अमेजोन नहीं होता, अगर ये सब नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉनिकली जो सामान प्रोडक्शन हो रहा है, जो मार्केट में जिसे नहीं बेचा जा रहा है, उसे खरीदता कौन? कौन परचेस करता बेचने के लिए? तो इसीलिए आया मिंत्रा, इसीलिए आया अमेजोन, इसीलिए आया आपका फ्लिपकार्ट। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, सारा चीज क्लियर होगा। आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में अब तक आ गया होगा क्या होता है इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस और क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स। देखो क्या होता है। फॉर्म्स यूज नॉट ओनली जनरल इंटरनेट फैसिलिटी फॉर ई बिजनेस। जो भी ई बिजनेस का काम करते हैं वो जनरल इंटरनेट का यूज नहीं करते हैं, आई बात समझ में? बट दे ऑल्सो प्रीफर टू हैव देयर प्राइवेट एंड पर्सनल इंटरनेट। उनके पास बहुत हाई पावर का नेट होता है, सो दैट कभी भी कोई भी कंज्यूमर राउंड द क्लॉक परचेस कर पाए। आई बात समझ में? कभी भी कोई इंसान का कोई अगर किसी ई बिजनेस या ई कॉमर्स ऐप पे वो अगर परचेस कर रहा है किसी भी आइटम को, तो उसका नेट लिंक वगैरह उस ऐप का फेल ना हो, सो दैट वो अच्छे से कन्वीनियंस के रूप में क्या कर सके, उसका इस्तेमाल कर सके। और वो नेट उसके लिए एक भी ई बिजनेस ऑपरेटर को बहुत हाई पावर का होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, स्कोप ऑफ ई बिजनेस। क्या है स्कोप ई बिजनेस का? The e-business includes carry on planning, organizing, marketing, production, etc. electronically through internet। भाई तुमको क्या करना होगा? पहले प्लान करना होगा, उसके बाद चीजों को इकट्ठा करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा, मार्केटिंग करवाना होगा अपने वेबसाइट वगैरह का, सो दैट कस्टमर आसानी से मतलब कस्टमर तक उसका एक्सेस हो सके तुम्हारे आइटम का। क्लियर है? और फिर लग जाओ प्रोडक्शन करने में एक्सेट्रा। इलेक्ट्रॉनिकली करना होगा थ्रू इंटरनेट, यानी कि चीजों को मार्केट में नहीं बेचना है, इलेक्ट्रॉनिकली बेचना है। यही बात समझ में? ऑनलाइन सेल करना है सर यहाँ पे। देयर आर वेरियस पीपल एंड पार्टी इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में बहुत तरीके का लोग शामिल रहता है और बहुत तरीके का ट्रांजेक्शन होता है। भाई ये ट्रांजेक्शन को समझ गए ना, तुम्हारा ई बिजनेस और ई कॉमर्स यूं समझ में आ जाएगा तुम्हें। देखो क्या होता है ट्रांजेक्शन का मतलब, तुम लोग क्या क्या समझोगे ध्यान से समझना। मनी ट्रांजेक्शन, स्टॉक, नेगोशिएशन, आर्टिकल्स, एक्सेट्रा। तुम लोग क्या क्या चीजों का ट्रांजेक्शन समझोगे? मनी का ट्रांजेक्शन भी हो सकता है किसी भी फर्म में, आई बात समझ में? स्टॉक का ट्रांजेक्शन हो सकता है, नेगोशिएशन मतलब बातचीत हो सकती है, आर्टिकल्स, इसका भी ट्रांजेक्शन। आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि एक सीनियर मैनेजर ने एक जूनियर मैनेजर को खत लिखा, मतलब लेटर पास किया। क्लियर है? अब यहां पे देखो ध्यान से, पहला नंबर ट्रांजेक्शन क्या होगा? बी टू बी कॉमर्स, यानी बोलता है कि बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। मतलब क्या होगा सर? ये ट्रांजेक्शन क्या मानेंगे? मान के चलो मनी ट्रांजेक्शन हो रहा है बिटवीन टू बिजनेसमैन। इट मींस व्हाट सर? एक भाई तुम रॉ मटेरियल बना रहे हो, तुम्हारा दोस्त फिनिश गुड्स बना रहा है, तो भाई दोनों बिजनेसमैन हो ना? आई बात समझ में? तुम अपने दोस्त से लिए रॉ मटेरियल, यानी कि तुम्हें फिनिश गुड्स अगर बनाना है तो तुम अपने दोस्त से क्या लोगे? रॉ मटेरियल लोगे। तो सर रॉ मटेरियल लोगे तो उसे पैसा दोगे ना? मनी ट्रांसफर होगा ना यहां पे? आई बात समझ में? तो वो मनी ट्रांसफर को हम लोग बोलेंगे बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। मतलब कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को पैसा दे रहा है। आई बात समझ में? यहां पे दोनों बिजनेसमैन हो, कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट यहां नहीं होना चाहिए। वैसे ट्रांजेक्शन को हम लोग किस ट्रांजेक्शन के नाम से जानेंगे? बी टू बी कॉमर्स, याद रखना। उसके बाद स्टॉक का भी एक्सचेंज होगा यहां पे। आई बात समझ में? बी टू बी कॉमर्स में यहां पे स्टॉक का भी एक्सचेंज होगा। ये रॉ मटेरियल, ए ने रॉ मटेरियल दिया बी को
फॉर फिनिश गुड्स बनाने के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे स्टॉक, रॉ मटेरियल को क्या बोला जाएगा? स्टॉक। रॉ मटेरियल आ गया ए से बी के पास, इसको भी अगर ये ट्रांसफर को किस ट्रांजेक्शन से नाम से जानेंगे? B2B। यहाँ पे कंज्यूमर कोई नहीं है, याद रखना। एक ए भी बिजनेसमैन है, बी भी बिजनेसमैन है, इसको इसने स्टॉक दिया, इट मींस रॉ मटेरियल दिया, तो ये ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? बिजनेस टू बिजनेस। क्लियर है? चलो, नेगोशिएशन। अब ये तुम लोग दोनों दोस्त जो दोनों बिजनेसमैन हो, नेगोशिएशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन, बातचीत करना, कॉमर्शियल नेगोशिएशन करना, मतलब बिजनेस से रिलेटेड बात करना। यहां पे लिख सकते हो कॉमर्शियल, कॉमर्शियल। क्लियर है? तो यहां पे बोला जा रहा है कॉमर्शियल नेगोशिएशन अगर बिटवीन टू बिजनेसमैन अगर हो रहा है, फोन पे बातचीत घंटों चल रहा है बिजनेस से रिलेटेड, यार देखना इतना स्टॉक का भाव बढ़ गया, यार देखना रॉ मटेरियल महंगा हो गया, यार देखना फिनिश गुड्स बेचा ही नहीं जा रहा, यार देखना हमारा एम्प्लॉय छुट्टी पे, ये सारा चीज जो नेगोशिएट कर रहे हो, जो कम्युनिकेट कर रहे हो बिटवीन टू बिजनेसमैन, इस कॉलिंग को बोला जाएगा B2B कॉमर्स, मतलब बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, B2C कॉमर्स मतलब बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स। अब यहां पे तुम मान के चल मिंत्रा से कपड़ा खरीदे, मिंत्रा से मान के चलो तुम कुछ कपड़ा खरीदे, जींस खरीदे या कोई अपना लड़कियां सूट खरीदी, कुछ भी खरीदी, भाई यहां पे जो भी मनी का ट्रांसफर हो रहा है ना, मनी तो बाद में, पहले स्टॉक, मान के चलो कि पहले क्या होगा? स्टॉक का ट्रांसफर होगा। क्लियर है? भाई स्टॉक का जो ट्रांसफर होगा वो क्या होगा? बिजनेस टू कस्टमर होगा, मतलब मिंत्रा से किसके पास आया? कस्टमर के पास आया। वो ट्रांसफर, वो कॉम ट्रांजेक्शन किस नाम से जाना जाएगा? बिजनेस टू कस्टमर। याद रखना, किस नाम से जाना जाएगा? बिजनेस टू कस्टमर। क्लियर है? क्लियर होगा सबको? नेगोशिएशन। और अगर तुमसे बात कर रहा है वो पार्सल वाला मैन कि सर आपका घर कहां पे है, मैं आपके पार्सल लेकर के आया हूं, वो भी बिजनेस टू कस्टमर कॉलिंग माना जाएगा। उस कॉलिंग को क्या माना जाएगा? बिजनेस टू कस्टमर। तुम्हारा जियो का बैलेंस खत्म होता है तो तुम्हें कॉल आना स्टार्ट हो जाता है ना कि यार आपका, यार तो नहीं बोलता है, क्या बोलता है कि प्रिय ग्राहक आपका जो बैलेंस है वो खत्म होने वाला है, पता नहीं यार कैसे बोलता है, मतलब जो भी बोलता है, उस कॉलिंग को, उस ट्रांजेक्शन को, उस नेगोशिएशन को किस नाम से जानेंगे? बिजनेस टू कस्टमर। किस नाम से जानेंगे? बिजनेस टू कस्टमर, B2C, बिजनेस टू कस्टमर। याद रखना। क्लियर है? अब भाई यहां पे एक C2B भी होगा, यानी क्या होगा? C2B का मतलब कस्टमर टू बिजनेस। अब तुमने पैसा दिया तो वो ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? कस्टमर टू बिजनेस के बाद पास पैसा जा रहा है, तुमको बिजनेसमैन ने बिल भेजा, इट मींस मिंत्रा ने तुम्हारे फोन पे बिल भेज दिया, मेल पे बिल भेज दिया, तो वो कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? बिजनेस टू कस्टमर। क्लियर है? अब तुमने कस्टमर केयर को कॉल किया कि सर मेरा इतना बैलेंस काट लिया गया, क्यों काटा गया? वो कौन सा नेगोशिएशन हो गया? कस्टमर ने कॉल किया किसको? बिजनेस को, यानी कि C2B कॉमर्स उसको हम लोग बोलेंगे। तुम्हारा पार्सल मिंत्रा से आया, तुम्हें कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें एक्सचेंज करना है, भाई वो जो एक्सचेंज हुआ, जो ट्रांजेक्शन हुआ, वो किसके पास से हुआ? कस्टमर के पास से हुआ टू बिजनेस। आई बात समझ में? उस ट्रांजेक्शन को किस नाम से जानेंगे? कस्टमर टू बिजनेस। आई होप गाइस समझ में आ गया होगा। C2C कॉमर्स, भाई C2C कॉमर्स कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स है, कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। बोला जाता है कि यहां पे सर ये कैसे हो सकता है? कस्टमर टू कस्टमर का मतलब होता है, मान के चलो कि तुम्हारे फ्रेंड के पास कार है, वो एंटीक्यू आइटम है, मतलब कि यूजिंग आइटम है, वो कार 5 सालों से चला रहा है, अब उसे छठा साल बेचना है, तो वो उसे तुम खरीद लिए, तो तुम लोग के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो C2C हो रही है। तुम भी कंज्यूमर, वो भी बंदा कंज्यूमर, वो बिजनेसमैन तो नहीं है ना, वो अपना यूजिंग कार को बेच रहा है ना, अपना सेकेंड हैंड यूजिंग प्रोडक्ट्स को, चीजों को बेच रहा है, तो उस ट्रांजेक्शन को हम लोग किस नाम से जानेंगे? C2C। बट नाउ अ डे C2C
गायब होता जा रहा है यार, एलिमिनेट होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? बहुत ज्यादा फ्रॉडलेंट का काम होने लगा था, इसीलिए अब बोला जाता है कहीं भी कुछ भी खरीदो ऑथराइज सर्विस सेंटर से खरीदो। यहां तक तुम इवन क्या करो, और चाहे तुम्हें क्या खरीदना हो, सेकंड हैंड ही गुड्स क्यों ना खरीदना हो, तुम जाकर के ऑथराइज डीलर के पास से खरीदो, जो सेकंड हैंड के बिजनेसमैन है, ट्रेडर हैं जो। क्लियर है? नेक्स्ट, ये बंद होता जा रहा है, ये शिफ्ट हो गया है लगभग B2C में। उसके बाद है तुम्हारा, ये पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स, इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। एक कंपनी है मान लो, क्लियर है, एक कंपनी में ये बॉस है, ये मैनेजर है, ये वर्कर है। क्लियर है? बॉस ने मैनेजर को कॉल किया कि भाई प्रोडक्शन अच्छे से करवाओ, कंप्लेन आ रही है। मैनेजर ने बोला ओके सर। ये भी एक ट्रांजेक्शन है ना, क्योंकि यहां पे मैंने बोला था ट्रांजेक्शन के कितने टाइप्स के हो सकते हैं, नेगोशिएशन भी एक तरह का ट्रांजेक्शन होगा, बातचीत करना कॉमर्शियल पर्पज से। तो बॉस ने भी तो कॉमर्शियल पर्पज से अपने मैनेजर से बात किया, आई बात समझ में? तो वो किस तरह का ट्रांजेक्शन होगा, इंट्रा बिजनेस कॉमर्स, यानी इंट्रा बी कॉमर्स, इनटू द बिजनेस कॉमर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच का ट्रांजेक्शन तुम्हारा कौन सा ट्रांजेक्शन कहलाता है, इंट्रा बी कॉमर्स। क्लियर होगा? नहीं क्लियर है? एक और चीज समझ लो, बॉस ने अपने मैनेजर को और अपने वर्कर को सैलरी दिया, तो यहां पे कोई कंज्यूमर है क्या? नो सर, यहां पे इंट्रा बी कॉमर्स होगा, याद रखना। क्या होगा सर? इंट्रा बी कॉमर्स, इनटू द बिजनेस कॉमर्स। यहां जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो इनटू द बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है। क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये 4 तरीके का ट्रांजेक्शन बेसिकली अगर तुम समझ गए, B2B कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेसमैन के लिए कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। B2C कॉमर्स, बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि यहां पे बिजनेस से कस्टमर के पास ये सारा चीजें जा रही हैं। और तीसरा C2B, यानी कि कस्टमर से बिजनेस के पास भी अब जा सकता है, क्योंकि मिंत्रा से तुमने सामान खरीदा। B2C, तुम्हारे पास गुड्स आया, क्या हो गया, B2C, मिंत्रा यानी बिजनेस, तुम यानी कस्टमर, तो B2C यहां पे हुआ। बट तुम्हें कपड़ा पसंद नहीं आया, तुमने फटाक से उसको क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। भाई वो एक्सचेंज कौन सा ट्रांजेक्शन कहलाएगा, कस्टमर टू बिजनेस। तुमने कॉल करके गाली दे दिया कि भाई काहे इस तरह का कपड़ा भेजे हो, वो कौन सा नेगोशिएशन कहलाएगा, कस्टमर टू बिजनेस। क्लियर है? C2C लगभग अब हमें नहीं पढ़ना है। इंट्रा बी कॉमर्स क्या है, समझ में आ गया होगा। इनटू द बिजनेस कोई भी ट्रांजेक्शन होगा किसी तरह का भी, आर्टिकल से रिलेटेड, कोई एक दूसरे को मेल कर रहा है, सीनियर मैनेजर जूनियर मैनेजर को मेल कर रहा है कि भाई काम बढ़िया से करो, तुम्हारा कंप्लेन आ रहा है, इस तरह का कुछ भी, तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रा बी कॉमर्स। क्लियर होगा? बाकी यही सारा चीज लिखा हुआ है, तुम लोग एक बार इसको आर्टिकल्स को बढ़िया से देख लेना, ये सारा तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। B2C commerce, the transaction taking place between business units and customer are known as B2C transaction. B2C enable the businessman to remain in touch with the customer on round the clock basis. B2C always give scope for C2B, और यहां पे जहां B2C रहेगा वहां C2B भाई रहेगा, फ्लिप भी करेगा। क्लियर है? तो ये सारा जो भी मैंने समझाया वो यही का चीजें थी, आप एक बार इसे देख सकते हो। अगर जिससे नोट्स चाहिए इंस्टाग्राम पे DM करो, मैं वहां पे आपको नोट्स दूंगा। इंट्रा बी कॉमर्स वही चीज लिखा हुआ है, दिस रेफर्स टू ट्रांजेक्शन बिटवीन द पार्टी, क्या बोल रहा है, बिटवीन द पार्टी और पर्सन हु आर द पार्ट ऑफ वन फर्म ओनली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक फर्म का ही बहुत सारा इंसान है, आपस में नेगोशिएट कर रहा है या किसी तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है गाइस, तो वहां पे क्या बोलेंगे, इंट्रा बी कॉमर्स। क्लियर होगा आप लोग को? इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट ऑफ वन फर्म। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है मान लो इंट्रा बी कॉमर्स में, और एक स्टॉक डिपार्टमेंट है, यानी कि रॉ मटेरियल रख रहा है, ये रॉ मटेरियल का काम है। अब भाई प्रोडक्शन वाले को रॉ मटेरियल चाहिए तभी प्रोडक्शन हो सकता है, तो रॉ मटेरियल वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मान के चलो 10 बॉक्स भर करके रॉ मटेरियल दिया,
इस 10 बॉक्स को रॉ मटेरियल स्टॉक डिपार्टमेंट वाला किस नाम से एंट्री करेगा? इंट्रा बी कॉमर्स। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल इंट्रा बी कॉमर्स समझने के लिए, मान के चलो तुम शोरूम है तुम्हारा कार का, किस चीज का? कार का, मारुति का। क्लियर है? कहाँ कहाँ है सर? पटना, रांची, लखनऊ, और कहाँ है सर? दिल्ली है मान लो। क्लियर है? ये 4 जगह तुम्हारा क्या है? शोरूम है भाई। पटना, रांची, लखनऊ और दिल्ली। दिल्ली में मान के चलो स्टॉक हो गया तुम्हारा मारुति कार का खत्म, स्विफ्ट कार है, और ये स्विफ्ट कार का स्टॉक खत्म हो गया। तुमने लखनऊ से दिल्ली भिजवा दिया कुछ कार को, जैसे मान के चलो लखनऊ में तुम्हारा 10 पीस बचा हुआ है, यहाँ भी 10 पीस है, यहाँ भी 10 पीस है, दिल्ली में एक भी पीस नहीं बचा हुआ है। 5 पीस तुमने लखनऊ से भिजवा दिया दिल्ली के, जब तक आ जाएगा कंपनी से, जब तक मैं अपना ही इस ब्रांच से इस ब्रांच में स्टॉक को ट्रांसफर कर रहा हूं। तो क्या तुमने सेल किया? उसका बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया क्या? नहीं। इंट्रा बी कॉमर्स, स्टॉक का ट्रांसफर होना इंट्रा बी कॉमर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, दोनों का ओनर एक है, फर्म एक है। क्लियर है? ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स, फटाफट समझो, वीडियो को ज्यादा लेंदी नहीं लेके जाना है। ई बिजनेस इज ए वाइडर टर्म। ई बिजनेस क्या है? बहुत बड़ा टर्म है। इट इंक्लूड्स ई कॉमर्स, इसमें ई कॉमर्स भी होगा, जहां जहां भाई ई बिजनेस वहां वहां ई कॉमर्स, याद रखना। एज कॉमर्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ वन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। सही बात है, कॉमर्स क्या है? बिजनेस। विदाउट कॉमर्स बिजनेस अधूरा है मेरे दोस्त। Similarly, e-commerce is one of the branch of e-business. E-commerce deals exclusively in distribution of goods and service. भाई ये distribution of goods and services देने में help करता है कौन? Commerce. Whereas e-business involve production, sale, distribution, after sale, interfirm and intra-firm business transactions such as accounting, management, etc. ये सारा काम होती हैं ई-कॉमर्स में। आई बात समझ में? यानी ई-कॉमर्स का बेसिकली काम क्या है? मिंत्रा का काम क्या है? मिंत्रा का काम है कि यहां पे जो रोड स्टर का शर्ट है मिंत्रा में, उसको डिस्प्ले पे दिखाना। तो मिंत्रा का जो रोड स्टर का जो शर्ट बनाया जा रहा है उसको बोला जाएगा ई बिजनेस। क्या बोला जाएगा? ई बिजनेस। क्लियर है? क्योंकि ये ऑनलाइन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? क्योंकि ये ऑनलाइन मिल रहा है। बट ये मिंत्रा को दे दिया रोडस्टर की कंपनी ने कि भाई तुम बेचो और पर पीस मैं आपको 5% कमीशन दूंगा हर एक सेल पे, या 10% दूंगा, या 15% दूंगा, जैसा भी एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज। क्लियर है? तो ये मिंत्रा का काम क्या है? रोडस्टर का सारे कपड़ों को डिस्प्ले पे दिखाना। आई बात समझ में? और बदले में क्या लेना? कमीशन लेना। तो ये हो गया तुम्हारा ई कॉमर्स, और ये हो गया तुम्हारा रोडस्टर, हो गया ई बिजनेस। बहुत अच्छे से अब क्लियर होगा। चलो यहां तक सबका क्लियर है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। फटाफट देखो क्या बेनिफिट्स है ई बिजनेस करने से। बिजनेसमैन को भी क्या बिजनेस है, कंज्यूमर को भी क्या बिजनेस है। चलो देखते हैं। ई बिजनेस मेड इट पॉसिबल टू वर्क राउंड द क्लॉक एंड देयर इज अ नो ज्योग्राफिकल लिमिट फॉर मार्केट। दो चीज, एक क्या बोल रहा है? वर्क होता है इसमें राउंड द क्लॉक, यानी कि सही बात है भाई, हमारा 2 बजे भी नींद टूट जा रहा है, कभी भी मिंत्रा खोल के बैठे हुए हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, और दिखाइए और दिखाइए और दिखाइए। क्लियर है? पागलों की तरह यहाँ पे देख रहे हैं। अगर उतना देर में पढ़ाई कर लेते तो यार कैसे क्या हो जाता है ना। लेकिन सर वो भी तो जरूरी है, लुक भी डिपेंड मैटर करता है। खैर सही बात। चलो, वर्क राउंड द क्लॉक, यानी कि मिंत्रा का काम है कि राउंड द क्लॉक उसे काम करना है। ई बिजनेस का काम है राउंड द क्लॉक। ऐसा कहीं किसी ऐप में है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, किसी चीज पे भी कि 12 बजे के बाद ऐप बंद हो जाएगा, 12 से 4 तुम शॉपिंग नहीं कर सकते, पेमेंट नहीं कर सकते? इसी को बोलता है राउंड द क्लॉक काम होना। राउंड द क्लॉक यहाँ पे काम होता है दोस्त। देयर इज अ नो ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ मार्केट। ऐसा होता है कि सिर्फ ये दिल्ली में हो रहा है? नहीं, हर जगह है, पूरे इंडिया में भी है, इंडिया से बाहर भी है। यही बात समझ में? जैसे अमेजॉन, एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी, अमेरिकन कंपनी है, उसका एक्सेस हर जगह है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में।
थ्रू ई कॉमर्स यू कैन रीच द कस्टमर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ई कॉमर्स का काम क्या है? ई बिजनेस का काम क्या है? राउंड द क्लॉक काम करना। ई कॉमर्स का काम क्या है? डिफरेंट डिफरेंट लोगों को जो भी सिचुएटेड है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, प्लेस पे, उसको वहां से तक सर्विस प्रोवाइड करना, उसको वहां तक रीच पहुंचाना, वहां तक चीजों को ले जाकर के पहुंचाना। द ई कॉमर्स ट्रेडिंग हैज ऑफर्ड द फॉलोइंग बेनिफिट्स। कुछ कुछ बेनिफिट्स है, फटाफट देखो। इजी क्या, किस चीज का बेनिफिट्स है सर, ये तो बताइए। बिजनेस ई कॉमर्स का क्या क्या बेनिफिट्स है, ध्यान से समझना। और ई बिजनेस का, इजी टू फॉर्म, बहुत आसानी से बना लिया जाता है ये बिजनेस अगर तुम्हें करना है तो। एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, बहुत कम दामों में एज कंपेयर टू ऑफलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस करना बहुत आसान है। इट इज अ वेरी इजी टू स्टार्ट ई बिजनेस, ई बिजनेस करना बहुत आसान है। The benefits of internet technology are that with little investment and more contact one can do better in the business। यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी तुम्हारा कम लग रहा है, बस तुम क्या करो, आराम से, तुम्हें यार बहुत तरह का यहाँ पे चीजें को सेव करने का मौका मिल रहा है। तुम्हें आउटलेट शॉप नहीं लेना पड़ेगा, दुकाने का किराया नहीं लगेगा, रेंट नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं लगेगा, नो नीड टू एम्प्लॉय। आई बात समझ में? तुम्हें एम्प्लॉय को रखने का कोई जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयड करने का कोई जरूरत नहीं है ना। बल्ब है, कुछ कुछ है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, सेल्समैन, आई बात समझ में? और वर्कर दो चार भी हैं तुम्हारे पास, तो बस प्रोडक्शन हो रहा है। बाकी ई कॉमर्स का काम है, आकर के लॉजिस्टिक सर्विस देगा और सारा का सारा चीजें तुम्हें हमारा वो करके देगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे चीजें का काम करना आसान हो जाती है। देखो, कन्वेनियंस, कन्वेनियंस क्या होता है सर? सुविधा। कन्वेनियंस का मतलब क्या होता है? फैसिलिटी। क्या है फैसिलिटी सर? विथ द हेल्प ऑफ ई बिजनेस शॉपिंग कैन बी डन कन्वेंटली सिटिंग एट होम। तुम आराम से घर पे ही इसे कर सकते हो मेरे दोस्त, क्लियर है? मिलियंस ऑफ पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड थ्रू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स यानी मिंत्रा या अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू बहुत मिलियंस ऑफ लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने चीजों को शेयर कर रहे हैं, अपना अपना दिमाग में भरा हुआ जो भी रिव्यूज है उसको शेयर कर रहे हैं ई कॉमर्स पे। स्पीड, भाई यहाँ स्पीड तो मैटर करता है, स्पीड मैटर करता है, बिजनेस में स्पीड बहुत मैटर करता है यार। अगर आज मिंत्रा वाला अनाउंस कर दे कि मैं कल ही आपको डिलीवरी दे दूंगा, आज से जो भी आप ऑर्डर करो कल आपको डिलीवरी आ जाएगी, भाई साहब अमेजोन वगैरह छोड़ करके किस पे आ जाएगा? मिंत्रा पे। बट अगर मिंत्रा ये अनाउंस कर दे कि आज से मेरा जो डिलीवरी जो सर्विस है वो आज से हो गया है कि जो भी ऑर्डर करोगे 20 दिन के बाद पहुंचेगा, भाई सब छोड़ देगा कि अब कौन इंतजार कर रहा है यार 20। क्लियर है? तो स्पीड तो मैटर करता है इन बिजनेस। थ्रू ई बिजनेस इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज एंड बाइंग एंड सेलिंग कैन बी डन जस्ट विद द क्लिक ऑफ द माउस। तुम अपने कंप्यूटर पे या अपने फोन पे बस माउस का एक क्लिक करो, वहां से तुम्हारा तुरंत में तुरंत ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ग्लोबल रीच, भाई ई बिजनेस और ई कॉमर्स का जो रीच है ना वो ग्लोबली है, यानी हर जगह है। थ्रू ई बिजनेस द बिजनेसमैन कैन रीच ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट हु हैज एक्सेस टू इंटरनेट। अगर तुम्हारे पास इंटरनेट है तो तुम इस प्लैनेट में कहीं भी रहो, तुम्हें ढूंढ ही लेगी, तुम्हारे फोन में उसका एड आएगा ही। आज के डेट में तुम यूट्यूब पे देखो, है ना, कितना सारा एड आता है यार। वो लोग क्या करते हैं, ई बिजनेस वाला इलेक्ट्रॉनिकली एड भी करता है। अगर ई बिजनेस चल रहा है तो इलेक्ट्रॉनिकली ही ऐड होगा उन लोग का, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ये सारे चीजों पे ऐड का वो लोग काम करता है, सो दैट हमें वहां पे विजिबल हो और हम लोग ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो उनके प्रोडक्ट की ओर। नेक्स्ट, कॉस्ट सेविंग। अब एज अ बिंग अ बिजनेसमैन तुम सोचो, ये कस्टमर के बन के मत सोचो, बिंग अ बिजनेसमैन तुम एक चीज सोचो कि यहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट का सेविंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ट्रेडिंग थ्रू ई बिजनेस इज मोर इकोनॉमिकल, बहुत किफायती है ये एज कंपेयर टू अदर ट्रेडिंग यानी ऑफलाइन ट्रेडिंग। बिकॉज ई कॉमर्स द बिजनेसमैन आर नॉट रिक्वायर्ड टू ओन शोरूम फॉर डिस्प्ले ऑफ देयर गुड्स। तुम्हारा शोरूम होने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। नो मिडिल मैन आर रिक्वायर्ड। भाई अब यहाँ पे एक चीज देख, रोडस्टर जो कंपनी है ना वो चीजों को बना रही है, यानी कि क्लॉथ्स को बना रही है, क्लियर है, और डायरेक्ट ई कॉमर्स पे सेल कर रही है। ध्यान से समझना बातों को, क्लियर है? ई कॉमर्स पे डायरेक्ट वो सेल कर रही है।
अगर यानी कि हम लोग कंज्यूमर डायरेक्ट जा करके वहां खरीद रहे हैं कपड़े को, क्लियर है, डायरेक्ट वहां पे जा रहे हैं खरीदने के लिए ई कॉमर्स में, और ये रोड स्टार डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रही है, ड्रैग कर रही है, ड्रॉप कर रही है यहाँ पे अपने कपड़ों को, हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसे पिक कर ले रहे हैं, क्लियर है, यानी कि परचेज कर ले रहे हैं। भाई यहाँ पे मिडिल मैन तो कोई नहीं है ना, इसलिए ज्यादा मार्जिन बच रहा है, कॉस्ट का सेविंग हो रहा है। आई बात समझ में? यानी कि जो भी ई बिजनेस का प्रोडक्शन कर रहा है किसी भी गुड्स को, वो डायरेक्टली वो लोग क्या कर रहा है, ई कॉमर्स के थ्रू कंज्यूमर तक रीच कर रहा है। इसीलिए मार्केट से आज के डेट में आउटलेट सब काहे गायब हो रहा है भाई? कोई भी चीज, तुम एक चीज देखना, किसी भी चीजों को देखना, किसी भी गुड्स को देखना, वो ऑनलाइन 5% भी डिस्काउंट रहेगा, बट रहेगा। क्यों रहेगा सर? एक्सेप्शनली कभी नहीं होता है यार, बट कभी ना कभी, वो कभी कभी नहीं होता। बट यहां पे क्या देखा जाता है, 5% भी डिस्काउंट ऑनलाइन कोई भी गुड्स रहेगा, बट रहेगा जरूर, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो कॉस्मेटिक आइटम हो, चाहे ग्रोसरी का आइटम हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली आइटम हो, कुछ किसी भी चीज का आइटम 5% भी डिस्काउंट रहेगा, 10% भी नहीं रहेगा जरूर। क्यों रहता है? वहां मिडिल मैन नहीं होता है, इसीलिए जो प्रोड्यूसर होता है ना, वो मिडिल मैन को एलिमिनेट करके डायरेक्ट ई कॉमर्स के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचता है, क्लियर है? तो उसको क्या होता है, कॉस्ट सेविंग हो रहा है, कमीशन नहीं देना पड़ रहा है मिडिल मैन को। आई बात समझ में? और मिडिल मैन कौन होता है? होलसेलर और रिटेलर। इसीलिए मार्केट से आज के डेट में यार आउटलेट शॉप धीरे धीरे बंद होता जा रहा है, लगभग हो चुका है, 20-25 सालों में लगभग पूरा का पूरा हो जाएगा। सिर्फ मेडिकल वगैरह ये सब रहेगा और थोड़ा बहुत कुछ इमरजेंसी चीजें रहेंगी, बाकी लगभग धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी बंद। ऑफ देयर गुड्स नो मिडिलमैन आर रिक्वायर्ड, देयर इज अ डायरेक्ट सेल एज जनरली मैन्युफैक्चरर सेट अप देयर वेबसाइट फॉर डायरेक्ट सेल टू कस्टमर। भाई यहां पे देखा जाता है कि अधिकतर क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर ही अपना खुद का ई कॉमर्स यानी वेबसाइट बना लेते हैं, तो ई बिजनेस भी उनका, ई कॉमर्स भी उनका। जैसे डोमिनोज है ना, तो डोमिनोज ई बिजनेस भी है, और उसका डिलीवरी उसका ही खुद का बंदा लेकर के आ रहा है तुम्हारे पास, डोमिनोज पिज्जा का। आई बात समझ में? क्लियर है? यानी कि स्विगी किसी एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट वाले का तो नहीं है, बट डोमिनोज का ऐप डोमिनोज वाले का ही है। यही बोल रहा है, मैन्युफैक्चरर कौन है? डोमिनोज, उसका खुद का अपना एक ऐप है। आई बात समझ में? कॉस्ट इन्वॉल्व इन एडवर्टाइजमेंट इज सेव्ड। अब तुम्हारा कॉस्ट जो इन्वॉल्व होगा, एडवर्टीजमेंट में जो कॉस्ट लगेगा वो भी सेव हो रहा है। कॉस्ट इन्वॉल्व इन कैरिंग द प्रोडक्ट फॉर डिस्प्ले पर्पस इज ऑल्सो सेव्ड। यानी कि जो भी डिस्प्ले के लिए तुम्हें सामान लगाना है वो भी भाई साहब तुम्हारा सेव हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। यहां पे हर एक काम, हर एक जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, इसीलिए यहां पे पेपर वर्क नहीं देखा जाता है। तुमने कुछ भी चीजें को ऑर्डर करी तो वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर हुआ। कोई पेपर ऐसा होता है क्या कि तुम अब ऑर्डर किए, अब मिंत्रा वाला तुम्हारा घर एक फॉर्म भेजा 2-3 और फॉर्म को भरना है? ऐसा तो नहीं होता है ना। और आज के डेट में जितने भी लोग अपने जीएसटी वगैरह भर रहे हैं, जितने भी लोग अपने टैक्सेस भर रहे हैं, वो सारा ऑनलाइन ही भर रहे हैं। इसीलिए यहां पे सारा चीज को क्या देखा जा रहा है, पेपर वर्क लेस, यानी लेस पेपर वर्क देखा जा रहा है, लेस फाइल वर्क देखा जा रहा है। और हमारा भारत स्वच्छ अभियान के तरफ बढ़ता जा रहा है, स्वच्छता की ओर बढ़ता जा रहा है। चलो, ज्ञान की बातें बहुत हो गई। आई होप गाइस आपको बहुत अच्छा लगा ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर को खत्म कर देंगे पूरी तरीके से, जो कि हमारा टॉपिक होगा वो जिसका आपको इंतजार है, मुझे पता है, पीपीओ एंड केपीओ। आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कि एक बिजनेस अपने नॉन कोर एक्टिविटीज को नाउअडे कैसे आउटसोर्स कर करके पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है अपने कोर एक्टिविटी को। गुड नाइट, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, बाय।